तो अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है कि हम किस तरह अपनी मर्ज़ी से आर्डिनो के अंदर लाइब्रेरी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चुप करके लिखते हैं डिले और ब्रैकेट के अंदर आप मिली सेकेंड्स के अंदर जितना आपने डिले देना होता है वो आप डाल देते हैं। आपने मिलीज़ के अंदर डिले देना है, आप मिलीज़ लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डालते हैं, वो उतने चुटकी में आपको मिलीज़ का डिले दे देता है। इसी तरह लेकिन अगर ख़ुद से चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई आप डिले बनाएं, तो वो फिर आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आपने सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, जो एक्सटेंशन के साथ होगी .h। फिर आपने एक और फाइल बनानी है जिसकी एक्सटेंशन होगी .cp और p, ठीक है। और तीसरी फाइल आपकी वो होगी जिसमें आपने अपना कोड लिखना होता है। आर्डिनो IDE में जो आप फाइल बनाते हैं, आई थिंक सो उसकी एक्सटेंशन .ino होती है, ठीक है। तो ये आपने 3 स्टेप्स करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है आर्डिनो लाइब्रेरी के नाम से। आप किसी भी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ, क्योंकि जो मैंने लाइब्रेरी का नाम रखना है वो मैंने ब्लिंक रखना है, क्योंकि मैं ऐसा कोड बनाने जा रहा हूँ जो कि लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ जिसके यूज़ करने से यूज़र सिर्फ पिन नंबर डाले और वो डिले ले सके, यानी कि 1 सेकंड के अंदर LED ऑन होके ऑफ़ हो जाए, यानी कि ऑन होने के बाद हाफ सेकंड का डिले दे, फिर ऑफ हो, हाफ सेकंड का डिले दे, फिर ऑन हो जाए, ठीक है। मैं नाम रख रहा हूँ blink.h, ठीक है। ये आपसे पूछेगा, वार्निंग देगा, आपने इसको येस कर देना है। उसके बाद एक और न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ blink.cpp, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब blink.h को आप क्या करें, आप blink.h को ओपन कर लें, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसने मुझे डेव C++ में खोल दिया। आप इसको notepad++ से भी ओपन करके इसमें आप लिख सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं? अब जैसे कि blink.h वाली है, इसमें आपने सिंटैक्स देखते जाएं कैसे करना है। आपने लिखना है if एंड def, और यहाँ पे आपने वो नाम लिखा है, और नाम लिखने के बाद आपने blink_h, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा डालना है नंबर वाला साइन, और आपने लिखना है define, ठीक है। और यहाँ पे आप उसी तरह लिख देंगे blink_h। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आर्डिनो यहाँ पे अब आप इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड किसको करेंगे, आप इंक्लूड करेंगे arduino.h को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक फंक्शन डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर करा रहे हैं और फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ ब्लिंक, ठीक है। उसके अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट x के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ एंड और इफ़, हाँ जी, ये जोड़ के लिखेंगे। Ctrl+S किया और मैंने इसको सेव कर दिया। ये मैंने क्या किया है, अगर आप ये नोट करें तो ये मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, डिफाइन किया है फंक्शन को, सही है। अगर आप मेरे फंक्शंस वाली वीडियो देखें तो उसमें तो मैंने डेफिनेशन नहीं करवाई, उसमें सिंपली मैंने फंक्शन को ये फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन डिक्लेयर किया। जो मैंने फंक्शंस वाली वीडियो बनाई है उसके अंदर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ और फंक्शन को कॉल करता हूँ। लेकिन 2 काम हो सकते हैं, आप फंक्शन को डिक्लेयर कराएं नंबर 1, फिर आप फंक्शन को डिफाइन करें और फिर फंक्शन को कॉल कर लें, ठीक है। ये तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन आप सिंपली फंक्शन को डिफाइन करके और कॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन का नाम मैंने रखा है मैं थोड़ी सी वॉइस का, अगर आपको थोड़ी इशू आ रहा है तो हाँ जी, अब आपको आवाज़ आ रही होगी ज़्यादा अच्छी।
तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे .cpp वाली फ़ाइल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन विद, चलें इसको भी dev C++ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगा #include, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा, असल में मसला क्या है, यहाँ पे डबल कोट यूज़ करने हैं, लेकिन इसका जो मेरे पास कीबोर्ड है उसमें मैंने ये की डिसेबल की हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे ऑन स्क्रीन यूज़ करने पड़ेंगे स्पेसिफ़िकली इसके लिए, ठीक है, सही है। यहाँ पे हाँ जी, तो ये अब मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, तो ये डबल कोट आ जाएंगे, blink.h आ गया, क्योंकि मैंने ब्लिंक के नाम से स्टोर की हुई है, फ़ाइल का नाम सेव किया हुआ है और ब्लिंक का ही मैं फ़ंक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अब इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, ठीक है, void blink, और void blink के बाद मेरे पास ये आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इस फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करूँगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ कोड के अंदर। तो करना मैं ये चाहता हूँ कि मैं डिजिटल राइट कराना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं कहता हूँ x के में जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल कोई डिजिटल पिन ही आएगी ना, फॉर एग्जांपल पिन नंबर और हाई या लो कराना है, तो मैं यहाँ से इसको हाई करा देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं डिले दे देता हूँ 500 मिली सेकेंड्स का, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। और साथ ही मैं उसके क्या करता हूँ, मैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इस हाई को मैं लो करा दूँगा, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इस चीज़ की डेफिनेशन दे दी है .cpp फाइल में, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करके अब मैं इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक अब मैंने एक अपनी आर्डिनो की तरह आईडी, हाँ जी, ये मेरी आर्डिनो IDE है, और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की एक कोई फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है, इसको खुलने दें, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ जी, ये मेरे पास फ़ाइल न्यू करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपने वो फ़ोल्डर बनाया है ना, आपने उसी फ़ोल्डर के अंदर इसको आपने सेव करना है। मैंने किस नाम से बनाया है फ़ोल्डर, हाँ जी, आर्डिनो लाइब्रेरी, और आपने यहाँ पे इसको सेव करना है। मैं इसको फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ यू के नाम से, ठीक है, चलें यूट्यूब कर देता हूँ, यूट्यूब कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने इस नाम से इसको अपने आर्डिनो लाइब्रेरी के फ़ोल्डर के अंदर सेव कर दिया। मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगा कि मैंने इस यूट्यूब वाले को, यानी ये जो मैंने आर्डिनो IDE के अंदर फ़ाइल बनाई है, इसको मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर क्यों सेव कर रहा हूँ, ये भी आज एक आप नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, void सेटअप से पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी। क्या नाम था उसका, उसका नाम था blink.h, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अगर मैं ओपन कर लूँ, क्या नाम था उसका, blink.cpp, ठीक है। मैं इस वजह से किया, मैंने सिर्फ कॉमास कॉपी करूँगा, हाँ जी, ये चीज़ यहाँ से मैंने कॉपी की और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं void सेटअप में जाऊँगा और void सेटअप में जाकर मैं करूँगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा पिन मोड, ठीक है। पिन मोड मैंने लिया और पिन मोड के अंदर मैंने वैल्यू रखी, कौन सी रखी, 13 पिन के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काम वैसे का वैसे ही आपने कोड करना है जिस तरह आप सिंपली करते हैं, और void लूप के अंदर आपने एक चीज़ लिखनी है, ठीक है।
जो आप बार बार कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने ब्लिंक जो लिखा है ना, अब ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया ब्लिंक का, इसका मतलब ये लाइब्रेरी है, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरी मैंने बनाई हुई है इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अगर आप एक चीज़ देखें तो पहले हम जब यूज़ करते थे तो हम इस तरह के साइन यूज़ करते थे, यानी कि मैंने इसके अंदर क्यों नहीं लिखा ब्लिंक को। हाँ मुझे अब बताएं ज़रा आप, मैंने ये चीज़ मैंने यूं क्यों नहीं लिखी, यानी कि मैंने यूं क्यों नहीं लिखा ये, ठीक है। इसको मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, मैंने इस तरह क्यों लिखा। इस वजह से मैंने लिखा क्योंकि ये जो मेरे पास लाइब्रेरी है ये मेरे पास लोकल फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है, यानी कि उस फोल्डर के अंदर ये वाली मैंने फ़ाइल क्रिएट की है जिसके अंदर लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। अगर मैं अपना प्रोग्राम फाइल्स में जाकर प्रॉपरली लाइब्रेरीज़ में जाकर मैं अपनी .cpp और .h फाइल डाल देता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करने की अलाउ होगा, ठीक है, वरना मैं यूज़ नहीं कर सकता। मुझे लोकली जब आपने यूज़ करना है, क्योंकि देखें इस YouTube वाला जो आपका फ़ोल्डर है ये वाला, अब असूलन ये भी जो है ना यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ YouTube वाला भी यहाँ पे पड़ा होना चाहिए .ino फाइल। तो ये मैं भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मेरे पास कंट्रोल एस करके सेव होगी और यहाँ पे मैंने ब्लिंक करा दी 30 नंबर पिन को, और यहाँ पे मैंने कराया कि 30 नंबर पिन जो है वो आउटपुट देगी, ठीक है। ये अब हमारी बन गई। अब ये भी देखें अब इस फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से भले आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास youtube.ino फाइल। अब ये .ino फाइल देखते हैं यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर वही डाटा पड़ा होगा और फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इनसाइड स्केच फोल्डर नेम यूट्यूब, ओके। अच्छा ये थोड़ा सा इस पर इशू इसने किया है कुछ, आप डिलीट ना करिएगा तो वैसे भी चल जाएगी, अगर ना चली तो हम इसको देख लेंगे। तो ये चीज़ हमारी आ गई, सही है। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से मैं अपना, ये देखें ये कह रहा है इसी तरह आपने खोलनी है, तो मैं क्या करता हूँ इन दो फाइल्स को उस YouTube के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको इन दो जो आपने ये फाइल्स बनाई हैं लाइब्रेरी फाइल्स, आप इनको यूज़ कर सकते हैं इस वाली youtube.ino के, क्योंकि ये YouTube वाले फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं जो आपको मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं खोल लेता हूँ और अगर आपको मैं वीडियो देख लूँ नज़र आ रही है कि नहीं, हाँ जी। आप ये ऑलरेडी वैसे ये येलो पिन के साथ कनेक्ट है लेकिन आपको कोड बर्न होता हुआ नज़र आएगा। हाँ जी अब आपको थोड़ी लाइट मैंने की है अपने उसके ऊपर फ्लैश ऑन की है, तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा ना करूँ, हाँ जी इतना बहुत है। अब यहाँ से मैं इस पे जाता हूँ और मैं इस कोड को ज़रा COM4 वगैरह मेरी सिलेक्ट है, आर्डिनो लगा हुआ है और यहाँ ये देखें blink.h और ये blink.cpp यहाँ आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आप देखिएगा कि वो एक दफ़ा बर्न करेगी। नहीं, x was not declared, exit, आई थिंक सो कोई एरर आ रहा है, वाइड ब्लिंक डिजिटल राइट x कोमा हाई, ये x का क्यों एरर दिया है इसने मुझे। चले मैं इसको देखता हूँ। अच्छा ये मुझे उसने उसका एरर दिया है, वेरीफाई कर लेते हैं पहले। वेरीफाई हाई डिजिटल राइट में मुझे ये वाइड ब्लिंक के अंदर जब यानी blink.cpp वाली जो फाइल है उसके अंदर कुछ मसला आ रहा है। चले मैं इसको सॉल्व करता हूँ और मैं वीडियो उतनी देर पॉज करके देखता हूँ। अच्छा जो मैंने अभी चीज़ नोट की थी ना वो ये थी कि यहाँ पे जब मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी है तो यहाँ पर मैंने वो वेरिएबल को ही नहीं दिया। देखें जब फंक्शन कॉल होगा तो वो कॉल हुई हुई वैल्यू इस फंक्शन x के अंदर आएगी और वो वाला x यहाँ पे आएगा और फिर ये फंक्शन चलेगा। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल s करता हूँ और अब मैं यहाँ से YouTube पे जाके जब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखते हैं कि क्या ये चलता है कि नहीं चलता। तो लेट्स सी, तो आई थिंक सो ये अभी वर्क करेगा। यहाँ से डन होने दें
तब फिर हम चलते हैं उस पर। आप उधर स्क्रीन पे भी नज़र रखिएगा कि देखें कि अब देखें थोड़ा टाइम ले रहा है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वैसे टाइम नहीं लेता, वो लाइब्रेरीज़ लोड होती हैं। देखें ये डबल ब्लैंक किया कि कोड इसने बर्न कर दिया। अब आप देख रहे हैं कोड, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जिस तरह हमने हाफ सेकंड का डिले दिया था, तो अब 1 सेकंड के अंदर ऑन ऑफ होती है। तो ये चीज़ है कि आप किसी भी तरह की लाइब्रेरी आप बना सकते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह लाइब्रेरीज़ बनी होती हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा तरीका था कि लाइब्रेरीज़ को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीडी यूज़ करेंगे, एलसीडी के ऊपर डाटा प्रिंट कराना देखेंगे। कोई कस्टम करैक्टर अगर आपने प्रिंट कराना है वो कैसे कराएंगे, कोई कस्टम सी आपने स्ट्रिंग करानी है वो कैसे कराएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से इसको रैप अप करें, उसके बाद फिर हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी जाना है ना। फॉर एग्जांपल देखें अभी हम एम्बेडेड सिस्टम्स पे लगे हुए हैं, ऑल्दो वो भी एम्बेडेड सिस्टम्स का हिस्सा होगा, लेकिन हमारा मेन होगा एम के हम आईओटी पे जाएं, कोई एक एप्लीकेशन यूज़ करें जिसकी मदद से हम अपने मोबाइल से बल्ब ऑन ऑफ करा सकें कहीं भी दुनिया के कोने में। तो ये चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मज़ीद सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली होंगी और मज़ीद आप सीखने के लिए वीडियो सीरीज़ को फॉलो करेंगे।